इटावा की घटना पर हो हल्ला मचाने वालों, मुझे बताइए, क्या अपना फर्जी आधार कार्ड बनाकर अपनी असली पहचान छुपाना कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं आता है? क्या अपनी असली पहचान को छुपाकर फर्जी पहचान बताकर किसी की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाना यह अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं आता है? जो लोग इस घटना में विशेष रूप से ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं और विशेष रूप से एक राजनीतिक दल के मुखिया अखिलेश यादव जी जो कि ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं और उन अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं, तो कृपया मैं अखिलेश यादव जी से यह सवाल करना चाहता हूं, अखिलेश जी से यह जानना चाहता हूं कि आप उन अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं तो क्या इस प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी अपनी आधार कार्ड में अपनी असली पहचान को छुपाकर फर्जी पहचान बताकर क्या एससी कैटेगरी में शामिल होकर क्या आरक्षण का लाभ ले सकते हैं? तब भी आप ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का इसी प्रकार से समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? और जो सामाजिक लोग इस घटना को विशेष रूप से ब्राह्मणों से जोड़ के देख रहे हैं, ब्राह्मणों को गलत बता रहे हैं, कृपया मुझे बताएं, क्या अपनी गलत जानकारी देकर, क्या अपनी गलत जानकारी बताकर किसी के धार्मिक अनुष्ठान को भंग करना, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं है? मैं ये नहीं कहता कि आपको कर्मकांड करने का अधिकार नहीं है, मैं नहीं कहता कि आपको पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है। आप कर्मकांड करना चाहते हैं, आप पूजा पाठ करना चाहते हैं, आप किसी भी जाति से हैं तो अपनी जाति का खुले रूप से उद्घोष कीजिए, खुले रूप से अपनी पहचान बताइए। अगर जिसको, आपके लोगों को, इस देश के लोगों को आपकी पहचान पसंद आएगी, आप पसंद आएंगे, उन्हें उचित लगेगा, तो वो खुले रूप से आपको निमंत्रण देंगे धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए, भागवत कराने के लिए, कथा कराने के लिए। लेकिन अगर इस तरीके से अपनी पहचान बताकर लोगों को गुमराह कर आप गलत तरीके से लोगों को ठगने का कार्य करते हैं, आप गलत तरीके से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो यह भी एक दंडनीय अपराध ही है। अगर आप फर्जी पहचान पत्र बताकर इस देश में रह रहे हैं, आप फर्जी पहचान पत्र बताकर यहां कोई गलत कार्य कर रहे हैं, तो यह भी एक अपराध की श्रेणी में ही आता है और वो दोनों अपराधी ही हैं। और उन अपराधियों का समर्थन कर माननीय अखिलेश यादव जी अपनी सोच का जो है वो लोगों के सामने रख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपराध का किस रूप से समर्थन करती है। आप मुझे ये बात बता दीजिए, कल के दिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अगर इस तरीके से अपनी पहचान को छुपाकर अगर एससी कैटेगरी में शामिल होकर आरक्षण का लाभ लेना शुरू कर दे, तो क्या तब भी आप इसी तरीके से उनका समर्थन करेंगे या फिर आप पीडीए का हो हल्ला मचाकर करेंगे? हर किसी को अपनी धार्मिक भावनाओं की आजादी है, हम किससे अपना अनुष्ठान कराना चाहते हैं, किससे अपना यज्ञ कराना चाहते हैं, इसमें किसी की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। हम किससे कराना चाहते हैं वो हमारी मर्जी है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपनी असली पहचान हमारे सामने रखिए, हमारी इच्छा होगी हम कराएंगे, हमारी इच्छा नहीं होगी हम नहीं कराएंगे। हम पर कोई ये जबरदस्ती करने वाला नहीं है कि हम अपना